अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग होते हैं जो बात बात पर कसम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें बच्चों की कसम है, अगर तुमने ये किया तुम्हें माँ की कसम है, बाप की कसम है, अगर तुम ये कर लिए तो लोग डर जाते हैं। बाज दफा शौहर बीवी में झगड़ा हुआ तो फौरन कसम देते हैं, तुम्हें मेरी जान की कसम है। तो इसकी हकीकत क्या है, तो अच्छी तरीके से समझ लें। ये जो कस्में खाने और खिलाने की रस्म है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सब फजूल की बात है। और अगर कभी कसम खाने की जरूरत पड़े कि तुम कसम खाओ, फुला से बात तो नहीं करोगे, तुम कसम खाओ वहां तो नहीं जाओगे, तो अच्छी तरीके से समझ लें, कसम सिर्फ अल्लाह की ही खानी चाहिए, वो भी जब शदीद जरूरत पड़ जाए तब। और अल्लाह के अलावा किसी भी कसम की खाने की इजाजत नहीं है, ये जायज ही नहीं है, बल्कि गुनाह मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाने से मना फरमाया है। ये जो ट्रेंडिंग चल गया है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, अगर तुम वहां गए, तुम्हें मेरी जान की कसम, अगर तुम ये कर लिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, अगर तुम वहां चले गए, अब औरतें डर जाती है। तो ये सब फजूल की बातें हैं, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। आप जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं, या अगर मर्द है और औरत ने उन्हें कसम दे रखी है तो उस कसम को तोड़ दें। आप जहां जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाएं। अगर औरत आपको कहे कि तुम्हें मेरी जान की कसम, मेरे सर की कसम है, तुम्हें मेरे दिल की कसम है, अगर तुम वहां गए तो बिल्कुल आप वहां जाएं। इस किस्म की जितनी भी इस टाइप की कसम होती है उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। बाज लोग जो ये समझते हैं कि उसने तो मुझे कसम दे रखी है, अगर मैं वहां गया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस कसम का कोई एतबार ही नहीं है। बाज ये समझने लगते हैं कि इसने जो मुझे माँ की कसम दे रखी है, बाप की कसम दे रखी है, अगर मैंने कर लिया तो मेरे माँ बाप पर कुछ उल्टा हो सकता है, मेरे माँ बाप मर भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फजूल की बातें हैं। इस कसम का तो कोई एतबार है ही नहीं, जब एतबार नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ लोग बात बात पर कसम भी खाते हैं कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं फुला काम नहीं किया हूं, मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह की कस्में खाना गुनाह है। कसम खाने की इजाजत है, वो भी शदीद मजबूरी के वक्त में, और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाने की इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने इससे मना फरमाया है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, और इस कसम का कोई कफारा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कसम खाया कि मैं अपनी अम्मी की कसम खाता हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं। इस तरह की कसम खाएं तो इसको तोड़ने में कोई हरज नहीं है। इस तरह की कसम को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बल्कि तोड़ दें, क्योंकि यह कसम होता ही नहीं है, इसका कोई एतबार ही नहीं है, और इसका कोई कफारा भी नहीं है। कसम तो सिर्फ अल्लाह की ही होती है, अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं होती है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है ये बातें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे डीएम कीजिए, इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।